हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि दिसंबर है और मेरी क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं, तो मैंने प्लान किया कि मैं लंदन जाऊं। तो मैंने ब्रिस्टल से कैब बुक करी और मैं कोच स्टेशन पहुंच गई। तो ब्रिस्टल से लंदन ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स लगते हैं। तो ये ब्रिस्टल का कोच स्टेशन है जहाँ से मैंने अपनी कोच ली। बट उससे पहले मैंने क्विकली एक कॉफ़ी ली और एक वेजिटेबल बेक लिया मेरे ब्रेकफास्ट के लिए। और ये मैं बस में आ गई। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि देखो, बस भी बिल्कुल ही क्रिसमस वाइब्स की तरह सजा रखी थी। और अंदर काफ़ी वार्म था बट बाहर बहुत ही ज़्यादा सर्दी थी। तो हमारी कोच स्टार्ट हो गई और अब हम लंदन जा रहे हैं। तो मैं बता रही थी कि ब्रिस्टल से लंदन ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स या 2 आवर्स लगते हैं नेशनल एक्सप्रेस में। और टिकट्स भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती, इट डिपेंड्स। तो मैंने जो टिकट्स ली थी वो 14 पाउंड्स की थी वन वे। एंड मैं सेम डे रिटर्न कर रही थी, तो मैंने सेम डे रिटर्न वाली टिकट कराई थी। तो रिटर्न भी ऑलमोस्ट मेरी 14 पाउंड्स की ही थी। तो जब भी ये ब्रिज आ जाता है तो मेरे को ये पता चलता है कि चलो अब लंदन आ गया है। तो मैंने फिर लंदन को स्टेशन उतर कर अंडरग्राउंड ट्रेन लेने का सोचा। तो ये अंडरग्राउंड ट्रेन है विक्टोरिया स्टेशन। और फिर मैंने टिकट ली लेस्टर स्क्वायर की, बिकॉज़ मैं ये चाहती थी कि मैं लंदन पहुंच के सारी लाइटें देखूं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस होती है। मेनली होती है रेजेंट स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, लेस्टर स्क्वायर, ट्रफैगल स्क्वायर। तो मैंने कोच स्टेशन का मैंने वेट किया ट्रेन का। और फिर मैं पहुंच गई लेस्टर स्क्वायर। तो उतरते ही देखो मुझे लाइट्स दिख गई और काफ़ी रश था। ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया के लोग ही लंदन आ रखे हैं लंदन को देखने। एंड इट्स वर्थ इट, आई टेल यू गाइस। तो ये ट्रफैगल स्क्वायर है, यहाँ पे कई सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। द वन दैट आई रिमेंबर द मोस्ट इज़ द छल्ला सॉन्ग, जो शाहरुख खान का सॉन्ग है। वो वाला सॉन्ग यहीं पे शूट हुआ है। तो यहाँ पे लाइव क्रिसमस कैरल्स चल रही थी। देयर वर अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे वर जस्ट सिंगिंग दिस कैरल्स। और ये मेन जो व्यू है वो है ट्रफैगल स्क्वायर। और फिर ये मैं आपको थोड़ी सी क्रिसमस मार्केट दिखाती हूँ वहाँ की कैसी थी। तो क्रिसमस मार्केट में ऑलमोस्ट दे ऑलवेज जस्ट सेल दिस स्वीट्स। और बारिश आने स्टार्ट हो रही थी। फिर मैं नीचे उतरी और मैंने थोड़ा नीचे घूमा। और यही पास में कनाडा की एम्बेसी थी, तो आई शो यू गाइस। ये कनाडा की एम्बेसी थी। और यहाँ पर बहुत, तो यहाँ पे सब लोग बस ऐसे फ़ोटोज़ ले रहे थे और इधर उधर घूम रहे थे। और लंदन अगर आप क्रिसमस टाइम पे आते हो तो आपको एक अलग ही वाइब दिखती है। मतलब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और हर जगह ऐसे क्रिसमस ही होता है सब कुछ। तो यहाँ पे अभी स्पेशल बसेस चल रही थी क्रिसमस लाइट्स की। लाइक अगर आपको सारी लाइट्स देखनी है तो आप उस बस में चढ़ जाओ और वो बस आपको सारी जगह घुमा देंगी, जो भी मतलब फेमस स्ट्रीट्स हैं लंदन की। और हाँ, जो मैंने अंडरग्राउंड लिया था उसमें बस मैंने अपना कार्ड टैप किया था, तो इट वाज आई थिंक 20 पेंस और 40 पेंस फॉर द ट्रैवलिंग। तो वो डिपेंड करता है आप कितना टाइम उसमें ट्रैवल कर रहे हो। और देखो गाइस, मुझे वहाँ पे ये सरवना भवन दिखा। इट्स अ वेरी वेरी फेमस साउथ इंडियन आउटलेट जो कि इंडिया में है। इंडिया में भी ये दिल्ली में, मुंबई, कोलकाता। एंड आई वॉज सो सरप्राइज टू सी इट हियर एंड आई रियली वांटेड टू गो इन, बट यू नो इतनी लंबी क्यू थी तो मैं नहीं जा पाई। तो मैं बस बाहर घूमती रही। और यहाँ पे ये एक लाइव गाना गा रहा था एंड देयर वाज दिस क्राउड एंड इट वाज सो नाइस। तो मैं थोड़ी देर खड़ी हुई और मैंने ये गाना सुना। और उनके साथ ये जो आदमी था ये बहुत ही अच्छा ऐसे डांस कर रहा था। तो सब लोग गाने से ज़्यादा इसको देख रहे थे। इट वॉज़ फन। मतलब यहाँ पे लोग ये नहीं समझते कि कोई क्या सोचेगा, कोई मुझे देख रहा है कि वो। मतलब यहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा जो उनका मन होता है वो करते हैं। तो ये एक स्ट्रीट है जहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आपको जो स्ट्रीट्स दिखाऊंगी, हर स्ट्रीट पे अलग तरीके की लाइट है। बट देन मुझे बहुत भूख लग रही थी क्योंकि लंच टाइम हो गया था। फिर मैं यहाँ वोकन फायर गई, आई थिंक इट वॉज अ बांग्लादेश आउटलेट। और फिर मैंने एग नूडल्स खाए। तो एग नूडल्स तो बहुत ही ज़्यादा गर्म थे, बट दैन इट वॉज़ नाइस क्योंकि इतनी सर्दी थी। और मैंने उन्हें कहा था कि आप एक्स्ट्रा थोड़ा स्पाइसी करके देना मुझे नूडल्स।
तो यहाँ पे नूडल्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस थे, लाइक इफ़ यू वांट नॉन वेजिटेरियन बट देन आई प्रेफर टू हैव एग नूडल्स। और ये जो बॉक्स था ये भी सिर्फ 9 पाउंड्स का था आई थिंक, क्योंकि मैंने कुछ एक्स्ट्रा टॉपिंग्स भी डलवाए थे, बट देन इट वाज वर्थ इट वाज नाइस। फिर उसके बाद मैं चली गई पता नहीं कहाँ, जो भी रोड थी मैं बस वहाँ चली गई और ये मुझे एक पब दिखा जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे। और ये यहाँ पे वही लाइट्स थी और इस तरीके की ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, तो ओके दिस आई वांटेड टू शो यू गाइस कि ये लाइट्स सबसे ज़्यादा फेमस है लंदन में। इट्स कॉल्ड रेजेंट स्ट्रीट। और फिर मैंने बहुत सारी वीडियोस ली, बहुत सारी, मतलब मैं बस खड़ी थी और मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियोस बना रही थी। और ये पिकाडेली सर्कल है, हमेशा ऐसे लाइव परफॉर्मेंस या लाइव बैंड या ऐसे कोई कुछ ना कुछ परफॉर्म हमेशा यहाँ पे करता रहता है, तो इट्स ऑलवेज़ वेरी लाइवली। एंड आई गेस कि मैं इतनी लकी थी क्योंकि वहाँ बारिश नहीं हुई एंड आई वाज लकी इनफ क्योंकि वेदर वाज नाइस, इट वाज़न्ट दैट कोल्ड। बट या मैं आपको बोलूँगी कि अगर आप कभी ऐसे जाओ तो मेक श्योर यू हैव योर वार्म क्लोथ्स एंड आप प्रिपेयर होके जाओ। तो मेरे पास एक बैकपैक था, मैंने उसमें पानी रखा हुआ था, अपना स्कार्फ रखा हुआ था, क्योंकि यू ऑलवेज़ हैव टू बी प्रिपेयर बिकॉज आई न्यू दैट आई जस्ट हैव टू वॉक अराउंड। फिर बाद में शाम होती गई और फिर ये और एक अलग तरीके की लाइट्स थी। तो मुझे लगता है कि लंदन का मेन है, अगर आपको एक रेड बस दिख जाए फ्रेम में और एक रेड कलर का टेलीफोन बूथ दिख जाता है, आई थिंक दीज टू थिंग्स आर रियली लाइक, आपको फिर लगता है कि ओके या दिस इज़ लंदन। तो फिर जैसे ही रात होती गई तो चीज़ें और अच्छी दिखती गई और सुंदर होती गई, क्योंकि जैसे ही अंधेरा हुआ तो लाइट्स और भी ज़्यादा चमकने लगी। फिर यहाँ पे एक व्हील कार्ट आया तो फिर सब लोग लगे उसी के साथ बस फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे। फिर इसके बाद मैं गई ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, तो यहाँ पे जो लाइट्स थी वैसे स्टार्स वाली थी और फिर काफ़ी लोग शॉपिंग भी कर रहे थे। बट देन मुझे ऐसी क्रेविंग हो रही थी कि मैं कुछ मीठा खाऊं, तो फिर मुझे ये आउटलेट दिखा और फिर मैंने यहाँ पे, मैं पहले तो सोचती रही कि मैं क्या लूँ। फिर मैंने एक चोको नटी बबल वॉफल लिया जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये उसको बना रहे थे पर मैं अच्छे से वीडियो नहीं ले पाई, फिर मैंने सोचा कि चलो जितनी आती उतनी ले लूँ। तो फिर इन्होंने मुझको ये बना के दिया और इसके अंदर ये वैसे वार्म होता है बट इसके अंदर उन्होंने आइसक्रीम डाला और ऊपर से कुछ नट्स डाले, जस्ट लुक हाउ यम्मी इट इज़, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर बाद में मैंने वही वॉकिंग स्टार्ट कर दी, मैंने कुछ वीडियोस बनाई, कुछ फ़ोटोज़ लिए और फिर हम पहुंच गए एक चर्च। तो चर्च में लाइव क्रिसमस कैरल्स था, कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम था, आई डोंट नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, बट ये वो चर्च था। तो बहुत लंबी क्यू थी उसके अंदर जाने के लिए, तो हम पहले क्यू में लगे रहे और फिर जैसे जैसे क्यू आती आगे गई तो हम भी फिर अंदर घुसे। तो मैं आपको दिखाऊंगी एंट्रेंस पे उन्होंने ये बहुत ही सुंदर क्रिसमस ट्री लगाया हुआ था, लाइट्स लगाई हुई थी। और यहाँ से हम अंदर गए तो मैं तो फ़र्स्ट रो में बैठी थी, मुझे फ़र्स्ट रो की सीट मिल गई थी। और फिर यहाँ पे ये सब लोग दोनों तरफ से आने लगे और उन्होंने हमको एक ड्रिंक दिया और मिन्स पाई दिया, मतलब ये वो सबको दे रहे थे। और एंट्रेंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था बिकॉज ये क्रिसमस है, तो आई थिंक वो सबको ये सब चीज़ें फ्री में दे रहे थे। तो फिर इन्होंने गाना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में बस ऐसे म्यूज़िक था, फिर वो लोग गाना गाने लगे, मतलब इट वाज लाइक अ लाइव थिंग था, आप इसका गाना सुनना। बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर बाद में मैंने वापस मैं ट्रेन स्टेशन गई क्योंकि मेरी जो वापस की कोच थी वो रात को 8 बजे की थी, तो मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं होना था। तो मैं शाम को 7 बजे निकल गई थी चर्च से और फिर मैं वापस ट्रेन स्टेशन गई, विक्टोरिया ट्रेन स्टेशन से मैं वापस आई। और तो ओवरऑल ये आज का दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव, मैंने जैसा प्लान किया था उसी तरीके से मेरा आज का दिन गया और ऑलमोस्ट 50-60 पाउंड्स में मेरा पूरा कवर हो गया एंड इट वाज रियली नाइस। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आई विल कीप पोस्टिंग वीडियोस फॉर यू ऑल गाइस एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, आई विल सी यू गाइस लेटर, बाय बाय।